नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्राम वीवर के एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क के बारे में। एक ऐसा तरीका जिससे हम अपनी जिंदगी और करियर को बेहतर बना सकते हैं। और ये सब जानते हैं बस एक सवाल से शुरू होता है, क्या हम सही खेल खेल भी रहे हैं? तो कहानी शुरू होती है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में। आपको याद होगा, लीमन ब्रदर्स दिवालिया हो चुका था और ग्रेम वीवर ने बस अपना प्राइवेट इक्विटी फंड शुरू ही किया था। और उन्होंने देखा कि मार्केट मतलब पूरा मार्केट 40% तक गिर गया है। फिर उनके सबसे बड़े इन्वेस्टर का फोन आता है कि भाई वो अब पैसा नहीं लगा पाएंगे, और ये तो बस शुरुआत थी। उस रात वीवर सो नहीं पाए। उन्होंने सारा हिसाब किताब लगाया और पता है क्या पता चला कि उनके पास अपनी टीम को सैलरी देने और घर चलाने के लिए सिर्फ 12 महीने के पैसे बचे थे। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ जी तोड़ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। वो ये गेम जीत नहीं रहे थे। और बस यहीं पर उनकी सोच में एक जबरदस्त मोड़ आया। अब तक वो बस ये सोच रहे थे कि मैं इस गेम को और बेहतर और तेज और मजबूत कैसे खेलूं। लेकिन उस रात उन्होंने खुद से एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा, क्या मैं सही गेम खेल भी रहा हूं? और अंदर से जो जवाब आया वो था, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये विनेबल गेम या जीतने योग्य खेल है क्या चीज? वीवर इसे 3 हिस्सों में समझाते हैं। पहला, एक ऐसा गेम जिसे आप सच में जीत सकते हैं। दूसरा, एक ऐसा गेम जिसे आप जीतना चाहते हैं, मतलब आप उसे खेलने के लिए एक्साइटेड हैं। और तीसरा, एक ऐसा गेम जो आपको वो इंसान बनने में मदद करे जो आप बनना चाहते हैं। ये आप कह सकते हैं बाहरी कामयाबी और अंदरूनी सुकून का एक परफेक्ट मिक्स है। तो वीवर ने ऐसा गेम डिजाइन करने के लिए 4 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क बनाया है। आज हम उन्हीं पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले सही सवाल पूछना, फिर स्टेप 1 अपने अंदर जोश जगाना, स्टेप 2 अपना गेम खुद डिजाइन करना, स्टेप 3 सही लोगों को चुनना, और आखिर में स्टेप 4 इंतजार नहीं करना, अभी खेलना। चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, और शायद सबसे जरूरी कदम से, सही सवाल पूछना। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है, क्योंकि देखिए, सही सवाल ही हमें सही जवाब तक ले जाते हैं, है ना? ये वीवर्स का फेवरेट सवाल है। जरा सोचिए इस बारे में। ये सवाल हमारे सोचने का तरीका बदल देता है। जब हम डर और शक को साइड में रखकर सोचते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि हम असल में चाहते क्या हैं। तो एक बार जब माइंडसेट सही हो जाए, तो पहला प्रैक्टिकल स्टेप आता है। हमें एक ऐसा लक्ष्य चुनना है जो हमें अंदर से एकदम उत्साहित कर दे। वीवर इसे कहते हैं स्टर योर ब्लड, या अपने खून में उबाल लाना। इसके लिए वीवर अपनी कॉलेज की एक कहानी सुनाते हैं, रोइंग की कहानी। हुआ ये कि उन्हें टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर सुबह 6 बजे अकेले ट्रेनिंग करते थे। और वहीं उनकी मुलाकात हुई ओलंपियन माइक टैटी से। उन्होंने वीवर से कहा, अगर तुम ऐसे ही लगे रहे ना, तो तुम ओलंपिक टीम में पहुंच जाओगे। बस इस एक लाइन ने वीवर में एक नई आग भर दी। वो हर दिन लिखने लगे, मैं एक ओलंपियन हूं। और यहीं से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है। छोटे सेफ गोल हमें मोटिवेट नहीं करते। एक बड़ा एम्बिशियस लक्ष्य ही वो ताकत रखता है जो हर मुश्किल में लड़ने की हिम्मत देता है। 2008 में वीवर की कंपनी का लक्ष्य भी कुछ ऐसा ही बोरिंग और सेफ था, लेकिन उस क्राइसिस के बाद उन्होंने एक नया, एकदम एम्बिशियस लक्ष्य बनाया, दुनिया का नंबर 1 प्राइवेट इक्विटी फंड बनना। ये था उनका ओलंपिक गोल। पॉइंट ये है कि जब आप एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो आप खुद एक अलग इंसान बन जाते हैं। आप बेहतर लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं और मुश्किलों से लड़ने के लिए ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, अपना गेम खुद डिजाइन करना। वीवा हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया हमें अक्सर एक बने बनाए रास्ते पर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन असली जीत तो अपने नियम खुद बनाने में है। अपना गेम डिजाइन करने के लिए हमें अलग तरह के सवाल पूछने होंगे, जैसे कि कस्टमर्स को इस इंडस्ट्री में क्या पसंद नहीं है, या आपके कॉम्पिटिटर्स ऐसा क्या है जो करने से कतराते हैं। और एक सबसे पावरफुल सवाल, आपके ब्राइट स्पॉट्स क्या हैं? मतलब वो क्या चीजें हैं जो पहले से ही बढ़िया काम कर रही हैं और जिन्हें हम और बड़ा बना सकते हैं। तो हमें वो जगह ढूंढनी है जहां दुनिया की कोई जरूरत और हमारी अपनी एनर्जी एक साथ आकर मिले। बस वही हमारा यूनिक एडवांटेज है, वही हमारा मकसद है। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, अपने लोग चुनना। क्योंकि कहते हैं ना, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं।
वेवर यहाँ अपने पहले बॉस लैरी और अपने बिजनेस पार्टनर बिली का उदाहरण देते हैं। लैरी ने वीवा का बोनस सिर्फ इसलिए काट लिया था क्योंकि वो अपनी माँ के साथ डिनर पर गए थे, सोचिए। वहीं दूसरी तरफ जब वीवा ने अपने बेटे के स्कूल फंक्शन में जाने की बात की तो बिली ने फौरन कहा, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हारी मीटिंग्स देख लूंगा। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लैरी के साथ काम करते करते वीवर खुद लैरी जैसे ही बनते जा रहे थे। हमारे आसपास के लोग हमारी पहचान बनाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी किसके साथ बिताते हैं। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे अर्जेंट स्टेप पर, प्ले नाउ, यानी अभी खेलें, क्योंकि सही समय का इंतजार शायद सबसे बड़ा धोखा है। ये दो शब्द, अभी नहीं, बहुत खतरनाक हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी को टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि असली जिंदगी तब शुरू होगी जब लोन खत्म हो जाएगा, जब प्रमोशन मिल जाएगा या जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि ये बस एक जाल है। वीवर को ये एहसास हुआ कि जिन चीज़ों के खत्म होने का हम इंतजार कर रहे हैं, असल में वही तो हमारी जिंदगी है। जिंदगी भविष्य में किसी पॉइंट पर शुरू नहीं होगी, वो तो अभी इसी पल में चल रही है। अपना पैशन या जुनून हमें साइड में खड़े होकर इंतजार करने से नहीं मिलता, वो हमें उस जिंदगी के लिए पैशनेट होने से मिलता है जो हम अभी जी रहे हैं। तो आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आकर खत्म होती है। अब ये सोचने का वक्त है कि हम अपनी इस एक कीमती जिंदगी के साथ कौन सा गेम खेलेंगे। बड़े लक्ष्य बनाएं, अपने नियम खुद तय करें, सही लोगों को चुनें और हाँ, आज से ही शुरू करें। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे खेलने का समय अब है।